सो नाउ हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड HSCL, और देखिए आज लग चुका है ऑल टाइम हाई, जिसका बेसब्री से इंतजार था और ऑल टाइम हाई लगा दिया इस स्टॉक ने। और जैसा कि मेरा कहना था कि ऑल टाइम हाई के बाद ये आपका 10% का मूव देते हुए नजर आएगा, और उसे ऑल टाइम हाई के बाद एक तेजी पकड़ी इस स्टॉक ने, और यहाँ पर आपका 201 रुपये 80 पैसे के आसपास तक का यहाँ पर जो है हाई लगाते हुए नजर आया ये स्टॉक। तो अभी इस स्टॉक के अंदर और कितना दमखम बाकी है, कितना और बड़ा टारगेट यहां पर आ सकता है, या फिर यहां पर थोड़ा सा कॉशियस होने का टाइम आ चुका है इस स्टॉक के अंदर। तो अभी अगर आप चार्ट देखेंगे तो ये है आपका 2018 का ये हाई आपका 196.80 रुपीज का, और वो हाई आपका 2018 का बना हुआ था बिकॉज ऑफ ईवी व्हीकल बजिंग, और यहां पर उसके बाद बातचीत बंद हो गई ईवी की। 2018 का टाइम था और उसके बाद इस स्टॉक के अंदर भी फिजल आउट होता हुआ आया पूरा का पूरा तेजी। तो अभी हमें दोबारा उसी हाई पर पहुंचे हैं, और उस जो एक लेवल जो टॉप लेवल था इस स्टॉक का, उसको बीट कर हम आगे बढ़े। वहां से सेलिंग नहीं आई, एक बार आई थी सेलिंग, लेकिन इतना जल्दी आज इंटरडे में उसने वो जो सेलिंग है उसे एब्जॉर्ब किया स्टॉक ने, और अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर निकल गया और 201 रुपये कुछ 80 पैसे के आसपास का हाई लगा। तो ये है इस वक्त की कहानी, और स्टॉक आ चुका है हायर साइड में, और अभी आपका 5 से 7% का मूव और दे सकता है स्टॉक, लेकिन सावधान हो जाइए, आपका स्टॉक का अब टॉप बनने वाला है। जी हाँ, HSCL मैंने 40 रुपये से कवर किया है, और यहाँ पर लगातार एक अच्छी कवरेज रही है HSCL के ऊपर, लेकिन शॉर्ट टर्म टॉप बनने वाला है। उसका एक बड़ा रीजन है जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ, एक वैलिड रीजन हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले एक खबर आई है जो कि आपको ध्यान देना चाहिए। इकरा के एनालिस्ट यहाँ पर क्या करें HSCL के ऊपर, देखिए यहाँ पर सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखने को मिला है HSCL की ऑपरेटिंग प्रॉफिट में FY23 कंपेयर टू FY22 और FY21। जी हाँ, एक सिग्निफिकेंट आपको प्रॉफिट में जंप देखने को मिली है। अगर आप नंबर्स देखें हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड के, तो आपको नंबर्स बहुत अच्छे लगेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी है। जो कि मैंने आपसे कहा था कि स्टॉक के जो नंबर्स आए हैं वो बिल्कुल मिक्स्ड आए हैं, और मिक्स्ड इसीलिए क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो नेट सेल में तो गिरावट है, और वो आप देखेंगे पूरे केमिकल सेक्टर के अंदर नेट सेल में गिरावट है, हर कंपनी के अंदर, सिर्फ HSCL के अंदर नहीं थी। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी बहुत धमाकेदार निकली है, तो प्रॉफिटेबिलिटी में कमी नहीं आई। तो ये एक अच्छी बात है कि नेट सेल कम होने के बावजूद भी आप प्रॉफिट को बिल्कुल भी दबाव में नहीं रखे, आपने प्रॉफिट को अच्छा खासा ग्रो होने दिया। ये कंपनी की वजह से, ये कंपनी के अंदर जो एक प्लस पॉइंट मिला, उसकी वजह से आपको और तेजी देखने को मिली है 140 के लेवल से, और थोड़ा यहाँ पर जब दमखम यहाँ पर आ गया। तो वही यहाँ पर इकरा कह रहे हैं कि ये आगे जो है वो सस्टेनेबिलिटी रखेगा, और इसी वजह से HSCL के अंदर ये अच्छी खासी तेजी हमें दिख रही है, और आने वाले समय में भी ये अच्छा खासा करेगा। लेकिन अब बात करते हैं कि HSCL के अंदर हम कुछ पॉइंट खंगालते हैं कि अब कहाँ तक पहुंचा है। देखिए 5 से 7% की और तेजी का अनुमान है, लेकिन इतना ही क्यों, देखिए आपका पी रेशियो जो है वो 33.39 पर पहुंच चुका है। 33.39, मैंने कल पी रेशियोज के बारे में बताया, कल या परसों मैंने आपको डिटेल में बताया था HSCL के ऊपर, वो आपने देखा। और HSCL में ऊपर हम गलत भी नहीं बैठे कभी, HSCL बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पर जो है एक बढ़िया मूव हमने एंजॉय किया HSCL के अंदर, जो कि एक तरीके से हमने 140 पर भी पकड़ा और 40 रुपये पर भी पकड़ा था, 40-50 के आसपास। तो वो हमेशा एक रिकॉर्ड रहेगा। यहाँ पर अगर आप देखें 33.39 का है, इसका एक पीयर कंपैरिजन जो है, उसके जो पी रेशियोज हैं वो इधर ही के आसपास हैं, 35 के आसपास है। लेकिन एक अच्छा स्टॉक वो होता है जिसका पी रेशियो 20 से 25 के आसपास हो। जी हाँ, अगर आप सर्च करेंगे पी रेशियो, गुड पी रेशियो कितना होता है, मैं आपको दिखा भी देता, वो स्लाइड नहीं है मेरे पास। आप देखेंगे सर्च करने पर कि 20 से 25 का पी रेशियो सबसे परफेक्ट पी रेशियो रहता है। तो एक आपके पास बोनस पॉइंट रहता है एक तरीके से थोड़ा सा सस्ता रहने का, और यहाँ पर जो है एक मजबूती रहने का। तो ये यहाँ पर आ जाए, जैसे ही नंबर आए पी रेशियो कैलकुलेट होकर डाउन चला गया, तो ये एक अच्छा रहता है। और आपका कैलकुलेट होकर पी रेशियो नीचे आ जाता है, आपका थोड़ी सी वैल्यूएशन जो है वो इंक्रीज होने के लिए तैयार रहती है। तो ये बहुत ही अच्छा गुड साइन रहता है आगे के लिए। जैसे Q2 आएगा, Q2 के नंबर अच्छे आएंगे तो आपका पी रेशियो सडनली डाउन आएगा, आपकी वैल्यूएशन थोड़ी सी और रिच होती है। तो Q3 में, Q4 में ऐसे ही रहेगा सिनेरियो, तो पी रेशियो डाउन आता जाएगा और आपका वैल्यूएशन जो है वो इंचअप होती जाएगी। तो यही एक बात है, एक अच्छे स्टॉक की यही पहचान होती है।
वो यहाँ पर रहता है। शॉर्ट टर्म में तो देखिए अप एंड डाउन्स बहुत लगे रहते हैं, मार्केट का सिनेरियो रहता है वगैरह वगैरह, शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करते हैं लोग, एक अच्छा लेवल टूट गया या एक बुरा लेवल यहाँ पर जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो वो सब लगा रहता है। लेकिन लॉन्ग टर्म की जर्नी आप देखिए HSCL की कितनी बढ़िया रही है। लगभग वहाँ से अगर आप देखेंगे तो 5 गुना हो चुका है HSCL जब हम बात करते थे HSCL के ऊपर। तो वही आप देखिए, तो इसी वजह से यहाँ पर जो है थोड़ा सा महंगा होने लगा है HSCL, तो इस बात पर ध्यान रखिए। प्रीमियम की अगर आप बात करेंगे तो प्रीमियम में अभी थोड़ा बहुत मिलते हुए दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर ईवी का भी वर्क है, ईवी बैटरी का, जो कि हम शुरू से बात कर रहे हैं ईवी बैटरी के लिए ही इस स्टॉक को कवर कर रहे हैं, अदरवाइज नहीं करते, राइट। तो ईवी के लिए हमने कवर करना स्टार्ट किया था, तो वही है, तो उसका थोड़ा बहुत प्रीमियम तो रहेगा, वो आपको मिल रहा है। आप कहेंगे और यहाँ से मिलेगा, वो मुमकिन नहीं है, और अगर वो मिलेगा तो वो इसके लिए ठीक भी नहीं होगा। और आप देखिए टेक्निकल एनालिसिस में, तो टेक्निकली यहाँ पर जो है ना वो ये कह रहा है कि आप बहुत ही ज्यादा ओवरबाउट है। RSI आप देखिए आज कहाँ पर है, RSI आपका 85.39 दिखा रहा है, लेकिन एक्चुअल में आपका 85.39 नहीं है, 88 के आसपास है। जी हाँ, 88 के आसपास का आपका RSI पहुंच चुका है, और ये आपसे कह रहा है कि हाईली ओवरबाउट जोन में आप आ चुके हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7%, बहुत हद तक अगर हम बात करें 5 से 7%, अदरवाइज किसी भी समय इसमें टेक्निकली अगर हम बात करें तो टेक्निकली हिसाब से तो यही कह रहा है कि किसी भी वक्त यहाँ पर एक जो है एक छोटा सा एक डाउन साइड हमें देखने को मिल सकती है इस स्टॉक में, क्योंकि RSI बहुत ही ज़्यादा ओवरबाउट जोन में, उसे थोड़ा सा ओवरसोल्ड जोन में आना चाहिए। तो उसी वजह से मैं आपसे कह रहा हूं कि यहाँ पर टॉप बन सकता है HSCL के स्टॉक के अंदर। अब वो जो टॉप जो है वो जो भी हो, 205, 207, 210, वो टॉप जो भी हो, लेकिन फिलहाल जो है वो टेक्निकली एनालिसिस के हिसाब से यहाँ पर ओवरबाउट जोन में, और इसीलिए कहीं ना कहीं एक छोटी सी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है, और वो कहीं ना कहीं एक शॉर्ट टर्म टॉप बना देगा HSCL। तो इस पर ध्यान रखिएगा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये टेक्निकल में जो आपको देखने को मिल रहा है वही कह रहे हैं, और वो मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर हम देखें HSCL का तो स्टॉप लॉसेस भी काफ़ी नीचे हैं, लगातार स्टॉक में जब देखने को। एक और मैं आपको बात अच्छी बता दूँ इस स्टॉक के बारे में, प्राइस टू बुक वैल्यू आप समझिएगा, प्राइस टू बुक वैल्यू आप कंपेयर करना, बहुत मतलब आपको गिने चुने स्टॉक्स हैं जो कि HSCL की बुक वैल्यू के आसपास मिलेगी। अदरवाइज किसी का बुक वैल्यू जो है वो बुक वैल्यू से 5 गुना चल रहा है, किसी का 10 गुना चलना है, तो अपने बुक वैल्यू से इतना ऊपर वर्क कर रहे हैं। HSCL तो फिर भी एक अच्छी जगह वर्क कर रहा है, तो अपमूव अभी खत्म नहीं होगा HSCL में इतनी जल्दी, लेकिन उसके लिए जो P रेशियो जो हाई हो रहा है बार बार, वो थोड़ा सा हमें एडजस्ट करना। और बहुत ज़्यादा P रेशियो हाई भी नहीं, 32.89 का इंडस्ट्री P है, हम थोड़ा सा ही ऊपर निकलते हुए नजर आए हैं, लेकिन टेक्निकली जो है जो चार्ट पर जो प्लेस्ड है उसके हिसाब से हम ओवरबाउट हैं। बस यही एक यहाँ पर जो है देखने को मिल रहा है, इसकी वजह से हमें एक थोड़ा सा गिरावट का सामना करना पड़ सकता है, यही एक रीज़न है। अदरवाइज बहुत सारे रीजंस ऐसे हैं जो कि ये कहते हैं कि ये स्टॉक अभी नहीं बल्कि यहाँ से और अपमूव यहाँ पर देखने को मिलेगा, अभी ये यहाँ पर जो है थकने वाला नहीं है। तो ये पूरी है, तो थोड़ी सी असमंजस है, लेकिन टेक्निकल जो है वो हम लेकर हमेशा चलते हैं, जरूर रहता है। चलिए ठीक है, यहाँ पर स्टॉप लॉसेस कहाँ पर है, 180 मुझे लगता है एक इंपॉर्टेंट लेवल है जो कि यहाँ पर रहने वाला है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म वालों के लिए एक्चुअल में यही रियलिटी है। आपके स्टॉक में तेजी हुई, स्टॉप लॉसेस बहुत पीछे रह गए हैं, स्टॉप लॉसेस बहुत पीछे रह गए हैं, तो यही तो बात है कि 180 रुपये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो देखते हैं हम 180 पर, और नजर रखिए कि टॉप कहां पर बनता है, लेकिन टॉप जो है वो 1-2 दिन में, यानी कि वेडनेसडे तक HSCL के अंदर कहीं ना कहीं टॉप बन जाना चाहिए, तो इस पर नजर रखिए। सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे, आप इसको देखिए, समझिए, थोड़ा सा रिसर्च करिए इसके बारे में, तब आपको समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बेच कर खड़े हो जाएं, ऐसा कुछ भी नहीं है। शॉर्ट टर्म वालों के लिए, शॉर्ट टर्म वाले अपने स्टॉप लॉसेस जो है वो मेंटेन जरूर करें। अगर आपने आजकल में बाई करी है तो वो यहाँ पर जो है ना छोटा प्रॉफिट लेकर निकलिए, ज़्यादा बेहतर है। छोटा प्रॉफिट लेने की कोशिश करिए। यहाँ पर 1-2 दिन में अगर और तेजी आई तो कहीं ना कहीं टॉप बन सकता है, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है। तो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सिस्टम के, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।